जिसके समीप से चित स्थिर होता है, जिसके समीप से चित स्थिर होता है, ऐसे सत्य पुरुष का संग लाभ हमें कैसे होगा? कैसे होगा हमें? संत ही मनुष्य के सच्चे मित्र हैं। मित्र हमारा सच्चा कौन है? संत। संत ही मनुष्य के सच्चे मित्र हैं कि वो सत्य की राह बताते हैं, सत्य का राज खोलते हैं। जो प्रसाद उनको गुरु से मिला है, उन्होंने गुरु से पाया है, अपने प्रभु से पाया है, अपने भगवान से पाया है। ये प्रसाद गुरु कृपा से है, तो वही हमें जगाते हैं, बताते हैं। तो कहते हैं इसका लाभ हमें कैसे होगा? संत ही तो सच्चे मित्र हैं, और कोई मित्र नहीं हमारा दुनिया में। संत ही हमारे सच्चे मित्र हैं। इसलिए संतों के वचन हमें जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि वह ही हमें ईश्वर भक्ति के उन्माद में सराबोर कर सकते हैं। वही इसका राज खोल सकते हैं, बता सकते हैं, भगवान का दर्शन करा सकते हैं, कड़ में दिखा सकते हैं। संत ही वही जगा सकते हैं कि उनका हर शब्द ज्ञान से भरा होता है, उनका हर शब्द ज्ञान से भरा होता है। सराबोर कर सकते हैं। प्रेम भक्ति से युक्त सत्पुरुष के दर्शन से न केवल चित्त स्थिर होता है, बल्कि सारे बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। सारे बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। सारे बंधन ही तो हैं हमारे। कितने बंधन हैं, कितनी यानी कि हथकड़ियाँ पड़ी हुई हैं, कितनी बेड़ियाँ पड़ी हुई हैं। क्या हम इसको जानते हैं? क्या इसको हम समझ पाए? नहीं। यही संत बताते हैं, यही जगाते हैं। जैसे गुरु नानक जी कितना चिंतन करते थे, कितना मनन करते थे। अपने कार्य के समय कुछ भी कार्य करते, गाय चराने जाते, लेकिन वहां बैठ के चिंतन करते, मनन करते कि मैं कौन हूं। अपने को जानने के लिए, अपने को जानने के लिए, समझने के लिए वो इतना मनन करते, इतना ध्यान करते। तो प्रभु की इतनी कृपा हुई, इतनी करुणा हुई। तो देखो हैं, आज उनके कितने ग्रंथ, कितने की इतने हिंदू मुसलमान सब उनसे कितना प्रेम करते हैं। सब उनसे कितना प्रेम करते हैं कि जब उनका इतना प्रेम करते हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई से नहीं कि सभी प्रेम करते हैं उनको, सभी अपना गुरु मानते हैं। कि उनका शरीर जब शांत हुआ तो दोनों आपस में अपने अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए बात करने लगे। यानी कि इतना प्रेम, हिंदू और मुस्लिम दोनों वे अपने संस्कार करना चाहते थे और वे अपना संस्कार करना चाहते थे दोनों। फिर आपस में बात करके जब रात भर के लिए भगवान गुरु का शरीर चादर से ढक दिया गया और फिर जब सुबह देखा गया तो वहां पे केवल एक फूलों का ढेर था। उनके शरीर की जगह, उनके पार्थिव शरीर की जगह एक फूलों का ढेर था। तो फूलों के ढेर का 2 भाग करके दोनों में बांट दिया गया। दोनों ने अपने संस्कारों के अनुसार कर्तव्य का पालन किया। इतना दोनों उनकी इतना प्रेम करते थे। तो ये प्रेम कैसे होगा? ये हमको दुनिया का प्यार, संतों का प्यार, सबका प्यार हमको कैसे मिलेगा? जब वही स्वरूप हमको बनना पड़ेगा, वही स्वरूप हमको बनना पड़ेगा। यानी प्रेम, यानी कि वो प्रेम के सागर थे, शांति के सागर थे, भक्ति के सागर थे, शांति के दूत थे, वे आनंद के सागर थे।
उनके अंदर सब इतना इतना भरा था कि भगवान का स्वरूप परमात्मा। ऐसे ऐसे संत महापुरुष इस धरती पे, वही सब तो हमारे सच्चे मित्र हैं। यही सब हमारे सच्चे मित्र हैं, और कोई हमारा मित्र नहीं है जो हमें इस चोले का उद्धार करने के लिए यत्न बनाए, यानी दुखों का उद्धार करे। ये जो मोह लोभ काम क्रोध माया जाल में जो फंसे हैं ना, दिन रात अपनी शक्ति खर्चा करते हैं ना, शक्ति खर्चा हो गई, शरीर की इंद्रियां जब स्थिर हो जाएंगी तो इससे मुंह से जब राम नाम शब्द निकलेगा, निकालने की कोशिश भी करेंगे तो नहीं निकलेगा, राम की जगह निकलेगा आम। जब कहोगे राम राम तब निकलेगा आम आम। ये जिह्वा भी नहीं साथ देगी हमारा। इसलिए समय रहते चेत जाएं, संतों के सत्य वचनों को सुने, गुरु के वचनों को सुने, कार्य तो करें, कोई कार्य छोड़ना नहीं है, कोई कार्य नहीं छोड़ना है, सारे कार्य करने हैं। अपने कर्तव्यों का पालन सबको करना है, लेकिन इसके जागना भी तो है। अपने धाम को जाएंगे, अपने परलोक अपने परम पिता से मिलेंगे तो उनके सामने उनको अपना दिखा सके कि हाँ कुछ किए हैं, अपने लिए कुछ इकट्ठा किए हैं, अपने लिए कुछ सोचे हैं। क्या लेके जाएंगे? ये धन माया कुछ नहीं जाएगा। कितना भी धन कमा लो कुछ नहीं जाना, सब यहीं रह जाएगा। कितना बना लो, कितना महल बना लो, कितना पैसा बटोर के जोड़ के रख लो, कौड़ी नहीं जाएगी, सब कुछ यहीं रह जाएगा। इंसान समझता नहीं है। थोड़ा सा भी धन ज्यादा हो जाता है तो उसको क्या होता है, अहंकार रूपी, यानी कि अहंकार दबा लेता है। वो समझता है हमारे सिवा कोई कुछ है ये नहीं है, लेकिन ये सब मिथ्या है, ये सब मिथ्या है। असली धन कौन है? उसको तो पाया नहीं। तो उसको पाने के लिए कोशिश करें, ध्यान करें, जागें समय रहते, नहीं तो समय निकल जाएगा, हाथ मलते रह जाएंगे, कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए उस धन को जरूर समझें, इस बात को कि वो धन हमारा कौन है, वो हमारा परमात्मा है, हमारा भगवान, असली हीरा हमारा परमात्मा है, हमारा भगवान है, गुरु है, हमारा ईश्वर है, जो घट के भीतर ही है। या हम कितने दूर हैं? आंख का काजल भी दूर है, लेकिन परमात्मा हमसे दूर नहीं है। परमात्मा हमारे अंग संग है, वो हमारा सखा भी है, हमारा बंधु भी है, हमारा पिता भी है, हमारा माता भी है, हमारा गुरु भी है, हमारा भगवान भी है। सब कुछ परमात्मा है, वो हर रूप में भगवान है, हर रूप में भगवान है। तो संत ही सच्चे मित्र हैं। उनके बातों का, उनकी वचनों का ध्यान करें, मनन करें। इसके लिए समय का इंतजार नहीं करें कि आज नहीं कल कर लेंगे। क्या पता कल आएगा भी, कल का दिन मिलेगा भी। अब तो समय के चलते समय को दिख ही रहा है, कितना भयानक, कितना खतरनाक समय चल रहा है कि इंसान को घर से निकलना भी मुश्किल हो गया है। निकलो तो मास्क लगा के निकलो, कितनी महामारी चल रही है। अब तो आंखें खोलो, अब तो जागो कि सच क्या है। इंसान के बस में कुछ भी नहीं है, भगवान सब कर सकते हैं। इसमें भगवान ही बचा सकते हैं। हमारी आत्मशक्ति, हमारे अंदर की शक्ति हमें बचा सकती है, वही हमें शक्ति देती है। हिम्मत न हारे बिसारे न राम, हिम्मत न हारे बिसारे न राम। यही भगवान का चिंतन करना है, मनन करना है।
भगवान देखो, जब उनके अमिताभ बच्चन की जब तबीयत खराब हुई, परिवार को कोरोना हुआ, तो अकेले, यानी कि डॉक्टर भी आते, लेकिन इतना ढके हुए, इतना पहने हुए कि उनका कुछ भी दिखता नहीं कि कौन है इसके अंदर किट पहने हुए, कौन है। लेकिन हिम्मत नहीं हारी, हिम्मत नहीं हारी। अकेले बैठे कमरे के अंदर गाते थे, हिम्मत नहीं हारी, गाते थे बैठ के। अगर वो परेशान होते कि मैं बीमार हूँ, हमको कोरोना हुआ है, हमारे पूरे परिवार को हुआ है, तो कितना, तो यानी कि वो और कमज़ोर हो जाते ना, और उनकी शक्ति कम हो जाती ना। इसलिए हिम्मत नहीं हारे, गाते थे। अकेलापन दूर करने के लिए वो गाते थे, गा गा के अपना आनंद लेते थे, मनन करते थे, परिस्थितियों का ध्यान करते थे। तो समय है, चला जाएगा। ऐसे हिम्मत नहीं हारी और जंग जीत के आ गई। इसी तरीके से हम सबको भगवान का ध्यान करके हर कार्य करना है। समय तो खराब चल ही रहा है, क्या करना, आज का समय है, आज जो है वो कल नहीं रहेगा, ये भी समय जाएगा। इसलिए संतों के वचनों का जरूर ध्यान करें, संतों का वचनों का जरूर ध्यान करें, मनन करें, अपने को यानी कि शक्तिमान बनाएं, अपनी शक्ति को पहचाने, अपने को पहचाने। गुरु नानक जी ने यही किया, अपने को पहचाना, जाना कि मैं कौन हूँ, मैं तो देह नहीं, मैं आत्मा हूँ। और जब वो जागे तो उनकी सारी शक्तियाँ जाग उठी, सारी शक्तियाँ उनकी जाग उठी, दैवी संपदा को प्राप्त हुई। इसीलिए भगवान का ध्यान, गुरु वचनों का ध्यान, गुरु वचनों को जरूर सुने प्रेमियों, जरूर सुने। सभी बच्चे बड़े जो भी हैं, गुरु वचनों को जरूर सुने, क्योंकि गुरु से ही हमारा उद्धार, कल्याण होगा, इस चोले का उद्धार होगा। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।